सभी साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मुझे घर आवाज़ सही जाए। देखिए, मैं पिछले काफ़ी दिन से आपको कई चीज़ें क्लियर करता आ रहा हूँ कि राजस्थान प्रदेश की युवा पीढ़ी, जो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो राजनीति चमकाने वाले लोग हैं, इनके चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले एक प्रोपोगंडा चलाया गया कि भाई उपदेश राणा ने, बहुत से लोगों ने कहा कि वहाँ आकर झंडा लगाया, उतारा, ये भी कहा। फिर कहा कि वहाँ पर उपदेश राणा पहुँच रहा है। मैंने संपूर्ण चीज़ों के माध्यम से उस चीज़ का खंडन उस दिन से करता आ रहा हूँ। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लगातार यहाँ तक कि समाज वालों ने बोला कि राणा जी आप जय जोहर बोलो। मैंने जय जोहर बोला आगे, क्यों? क्योंकि मेरा विजन ये है, क्योंकि दुश्मन, गलत लोग फ़ायदा ना उठा जाएं। लेकिन आज ऐसी सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूँ। आप देखिए अब क्या प्रोपेगेंडा ये लोग लेकर आए हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं, वो चीज़ आपको देखनी है और समझनी है। आप देखिएगा। ऊपर फिर से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई आरएसएस और भगवाधारी चड्डीधारी लोगों ने छेड़ी है। उस उपदेश राणा ने इस समाज को, इस आदिवासी समाज को, इस मीणा समाज को चेतावनी दी थी। 1 अगस्त को 250 गाड़ियां लेकर बाबागढ़ के किले पर भगवा ध्वज लहराने आ रहा हूँ। फिर से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई आरएसएस और भगवाधारी चड्डीधारी लोगों ने छेड़ी है। उस उपदेश राणा ने इस समाज को, इस आदिवासी समाज को, इस मीणा समाज को चेतावनी दी थी। 1 अगस्त को 250 गाड़ियां लेकर बाबागढ़ के किले पर। आप देखिए, अब उन चीज़ों को समझिए। पहले ये बात चलाई गई कि उपदेश राणा लद्दाख से सीधा आ रहा है, जो मैं बार बार ये स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं उस रिपोर्ट लिखवाने के पर्पज में ऐसा कहा था, कोई और मामला नहीं था। वो बात इनकी नहीं चली। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवा ध्वज लेकर वहाँ आऊँगा, वो इनकी फैल हुई बात। फिर उन्होंने क्या चलाई कि उपदेश राणा के आदमी आ रहे हैं, वो फैल हुई। तो आज आप सुनिए, मैंने तो 10 दिन से लगातार जय जोहर बोलता आ रहा हूँ और आज एक वादा आपके समक्ष कर रहा हूँ। अगर ये इंसान जो ये बोल रहा है, जो ये कह रहा है कि उपदेश राणा ने ये कहा कि 250 गाड़ी लेकर मैं किले पर आ रहा हूँ, मैं ध्वज लगाने आ रहा हूँ, अगर इस बात को साबित कर दे, अगर इसको कॉल करो, इससे पूछो कि अगर ये बात उपदेश राणा ने कही हो, इतने लोग देख रहे हैं, तो जिंदगी भर आपके किले की निगरानी उपदेश राणा करेगा। आप जय जोहर बोलते हो ना, तो जय जोहर जो सत्यवादी लोग हैं वो बोलते हैं। ऐसा मत करो कि अपना है तो उसकी गलती भी सही है और दूसरे को मानते हो तो उसकी जो सही चीज़ है उसको भी गलत ठहरा रहे हो। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, इस बात को मैं चुनौती देता हूँ। अगर कोई इस बात को ये कह दे, मैंने शासन प्रशासन को लिख कर दिया है कि मैंने 1 तारीख का कॉल नहीं किया, आकर के ये लोग जो एक राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि उपदेश राणा ने ये कहा है कि 250 गाड़ी लेकर उपदेश राणा अंबागढ़ किले पर आएगा ध्वज लहराने। अब कोई बात नहीं चली तो ये बात नहीं लेकर आए हैं जिसका कोई भी वास्ता कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर इस बात को कोई साबित कर दे कि उपदेश राणा ने ये कहा है कि 1 अगस्त को या किसी भी तारीख को 250, 1,000, 5,000 गाड़ी लेकर अंबागढ़ किले पर ध्वजा लहराने आएगा, तो मैं जिंदगी भर
उस किले की निगरानी मैं करूंगा। भाइयों, यही बात मुझे समझानी है। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और ये लिखते हैं कि वी आर नॉट हिंदू। भाई, उसी चीज को समझो। मैंने आज तक इतने दिन से जुड़ा हुआ हूं, किसी ने नहीं कहा ये बात पैदा कहां से की गई है। जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, कौन सी परंपरा हम अपनाते हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, कौन सी परंपरा? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, इतना बड़ा लैंड जिहाद है, इतना बड़ा लैंड जिहाद है। कितने शमशान तक कब जाए गए हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने रिपोर्ट दी है और वो मुकदमा दर्ज कराए हैं। ये कितनी बड़ी भूमि को कब्जाया हुआ है, मूर्तियां तोड़ी गई। असली चीज को छुपाना है, जो लैंड जिहाद है, जो उन लोगों का काम है, उसको छुपाना है और हिंदू को हिंदू से लड़ाना है। इट इज द मोटिव, ये मोटिव है। और ये सेहरा किसके सर पर बांध रहे हैं? उपदेश राणा के। उपदेश राणा 250 गाड़ी लेकर आ रहा है, अम्बागढ़ चलो चलो चलो। और ये भोले भाले युवा, मेरे मीणा समाज के, मेरे आदिवासी भाई, कुछ प्रतिशत बस सबको समझ में आ गया, उनको बहलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। लेकिन उन युवाओं पर राजनीति मत करो। मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, विक्रम सिंह मीणा, आज तक नाम नहीं लिया तुमने, हजारों बार लिया। मैं सहसम्मान कह रहा हूँ, उन युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर मत चलाओ, जो इस देश का भविष्य है। वो गर्व से कह रहे हैं कि हम सभी परंपराओं को निर्वहन करते हैं, होली भी करते हैं, दीपावली भी करते हैं। इस जहर को घोलने का काम किसने किया है? मेरे पास कितने इस समाज के लोगों ने वीडियो भेजी होंगी। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि उपदेश राणा अपने पेज पर डाल दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैंने वो भी नहीं डाल ली। क्या रीजन है, क्यों नहीं डाल ली? इसलिए नहीं डाल ली कि आपस में टकरार ना हो जाए। मैं 7 साल से दिन में रात में हर स्टेट में जाकर इतने खतरे में काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा दुख मुझे अपनी जिंदगी में नहीं हुआ जितना आज हुआ है, जितना इन दिनों में हुआ है। मुझे जातियों में बांट दिया गया। अरे मैं तो तिरंगा लेकर जब 370 नहीं हटी तब गया था। किसका प्रतिनिधित्व किया? अपनी जाति का किया, पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया। और कितने आदिवासी भाइयों के लिए झारखंड, पता करो, इस पेज को देखो, यूट्यूब पे सर्च मारो। मैं किसी का नाम नहीं लेता था, लेकिन मजबूर कर दिया इन्होंने लेने में। कितना काम किया, कितने कार्यक्रम किए उसी एकता के लिए। मैं चुप था। मैं डरा हुआ इंसान नहीं हूँ। इस देश को जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है वो इस चीज को बता देगा। लेकिन बरगलाने का काम क्यों किया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि उपदेश राणा 250 गाड़ी लेकर आ रहा है? पहले ये कहा गया कि उपदेश राणा इतनी गाड़ी लेकर आ रहा है। ये बात कहीं नहीं कही गई है। ये सिर्फ वीडियो में दिखाकर आप लोगों को एक टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं राजस्थान पुलिस से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो झूठ बोल रहे हैं। इट इज द ऑफेंस ऑफ 505। झूठ बोलकर गैदरिंग इकट्ठी करना। हमें ये भी ज्ञान है कौन सी आईपीसी कहाँ यूज होती है। किसी का झूठ का नाम लेकर गैदरिंग इकट्ठी करना कितना बड़ा क्राइम है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये 505 सेक्शन 2। लेकिन मैं चुप रहा। मैं जय जोहार ही बोलता रहा उतने दिन से, जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान बोलता रहा। लेकिन इतने झूठ बोल लोगे कि उपदेश राणा ने 250 गाड़ी लेकर आने का ऐलान किया है ध्वज लगाने। कितनी दुश्मनी पैदा कर रहे हो समाज के अंदर, कितना झेर बोल रहे हो। मैं अपनी एक एक बात जो कही है उसके लिए जिम्मेदार हूं। मैं आज भी ये कहता हूं, जब भगवे का अपमान हुआ था मैंने ये कहा था कि रिपोर्ट दर्ज कराने अपने लड़के वहां पहुंचे हुए हैं, जो भाई वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर थाने पहुंचे हैं, और मैं आ रहा हूं। रिपोर्ट दर्ज हो गई, वाद विवाद खत्म हो गया, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन इन्होंने मनगढ़ंत कहानियां क्यों शुरू की? क्योंकि उपदेश राणा के नाम पर प्रसिद्धि मिलती है। कुछ भी व्हाट्सएप चैट बना दो, अरे दिल्ली में दंगे हुए उसमें उपदेश राणा का नाम जोड़ दिया, लाइव टीवी पर डिबेट में उपदेश राणा का नाम जोड़ दिया। ना कोई FIR, ना कोई चार्जशीट, उपदेश राणा गया। किसान आंदोलन हुआ, वहां उपदेश राणा का नाम जोड़ दिया। देखो इस पेज पर पड़ी हुई है। जो मुद्दा हो, जामिया में अगर कोई गोली चली, वहां उपदेश राणा का नाम जोड़ दिया। उनको पता है कि इस बंदे को अगर समाप्त कर दोगे, इसकी विचारधारा को तोड़ दोगे, कुछ नहीं, फिर आराम से किसी भी चीज को हवा दो। लेकिन मेरे भाइयों, मैं सभी मीणा भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो ये कह सकते हैं कि 250 गाड़ी लेकर उपदेश राणा आ रहा है, ऐसी अफवाहों में ना पड़े। मेरे कहीं पेज पर एक ही पेज है, कोई वीडियो, कोई पोस्ट आई हो तो मुझे बताओ कि मैंने यहाँ कहा है। आज इनका कोई झूठ नहीं चला पिछले 1 सप्ताह में। तो आज नया बनाकर लाए हैं कि उपदेश राणा ने कहा है 250 गाड़ी लेकर उपदेश राणा आ रहा है। अरे उपदेश राणा तो पिछले 10 दिन से जय जोहार बोल रहा है, और तुम कह रहे हो कि हम हिंदू नहीं है। तुम जैसे लोग, विक्रम सिंह, मैंने तोड़ने का काम नहीं किया, मैंने समाज को जोड़ने का काम किया, इसलिए चुप रहा। और आज भी चुप हूँ। आज भी उन भाइयों को अपना भाई कह रहा हूँ।
आज मेरे भाई हैं, लेकिन ये गंदी राजनीति देखकर गुस्सा आता है। कितनी मेहनत 6-7 वर्षों में की होगी। अरे जो तुम्हारा लैंड जिहाद, मैं और एक बात और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मीना भाइयों, आदिवासी भाइयों, क्योंकि सब आप अपने हैं, जो सनातनी हैं और जो चीज को मानते हैं, जिस केसरिया को मानते हैं, जिस भगवा को मानते हैं और मानते हैं, अपना झंडा लगाओ। उपदेश राणा चल के मीना भाइयों तुम्हारे साथ झंडा लगवाएगा तुम्हारा। भगवे का अपमान मत करना, भगवे का अपमान मत करना। इस जो कुटिल चाल है उससे बाहर आना। मैं इस बात की श्री राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे बुलाओ जब बुलाना है। मेरी आवश्यकता नहीं है, तुम अपने आप लगा दोगे, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर उपदेश राणा को ये कहो कि भैया तुम आओ हमारे समाज का झंडा यहाँ लगाओ, और उपदेश राणा वहाँ खड़ा ना हो तो तब मुझे बोलना। लेकिन इस तरीके से इनके बहकावे में मत आओ। पता नहीं क्या चाल है, पता नहीं क्या करना। रोजाना नए झूठ लेकर आए, रोजाना नए झूठ लेकर आ रहे हैं। आज कोई झूठ, कल कोई झूठ, परसों कोई झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चल रहे हैं। मैं 7 दिन से 8 दिन से आप देख रहे हो, मैं चिल्ला रहा हूँ कि शांति चाहिए हमें, शांति चाहिए, शांति चाहिए, सौहार्द चाहिए। मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने शासन को भी लिखा, प्रशासन को भी लिखा, लेकिन जब कुछ नहीं चला तो नया झूठ लेकर आ गए कि उपदेश राणा 250 गाड़ी लेकर आ रहा है, ताकि उपदेश राणा के नाम पर पब्लिक को गुमराह किया जा सके और हिंदुओं को आपस में तोड़ा जा सके, मीनाओं को मीनाओं से लड़ाया जा सके। ये इनकी चाल है भाइयों। और एक बात और बता देता हूँ, विक्रम सिंह नाम लेकर बोल रहा हूँ, ये बात सुन लेना। नाम लेकर आज चलो फेम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए इसी जीवन काल में, और बहुत जल्द। आज तक जाति की बात नहीं की। इन्हीं मीना भाइयों के साथ, इन्हीं आदिवासी भाइयों के साथ एक बहुत बड़ा सम्मेलन इस हिंदुस्तान की धरती पर करके दिखाऊंगा। मैं सौगंध खाता हूँ इस चीज की, जिन्होंने हमें लड़ाने की कोशिश की है, मेरा नाम का सहारा लेकर इसी हिंदुस्तान की धरती पर, और धरती भी राजस्थान की होगी, हर जगह से परमिशन लेके और शांतिपूर्ण कार्यक्रम किया जाएगा। तुम जैसे लोगों को जवाब देना हम जानते हैं। हम इसलिए चुप थे कि अपने भाई भटक ना जाएं। आने वाले समय में हम प्रशासन से परमिशन लेके, राज्य सरकार से परमिशन लेके हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सभी जातियों को उसमें मिलाएंगे, सबको ये कहेंगे हमारा मकसद ये है। अरे शमशान घाट तक पर कब्जा कर लिया गया, कितना लैंड जिहाद कर दिया उन लोगों ने, कितना आगे बढ़ गए। ये मैंने रिपोर्ट बोल रही है, उसको छुपाने के लिए हमें भीम आर्मी से गाली दिलवाई जा रही है, जिनकी हिम्मत नहीं थी उन लोगों से हमें गाली दिलवाई जा रही है लाइव ला करके। ये हमारा गुनाह है कि हम ये कहते हैं कि जय जोहर, जय मेवाड़, जय राजस्थान, या जय जाट, जय राजपूताना, जय गुज्जर समाज। ये उपदेश राणा का गुनाह है कि सभी को एक साथ लेकर चला पिछले 7 साल में। ये गुनाह है मेरा गुनाह क्या है? जवाब नहीं होगा विक्रम सिंह, जवाब नहीं होगा। सोचना, रात को सोचना, इतना बड़ा गलत तूने झूठ बोलकर किया, इस बात को तू साबित कर दे कि उपदेश राणा ने 250 गाड़ी लेकर अंबागढ़ पर 1 तारीख का ऐलान किया, तो किसी भी तारीख का ऐलान किया होगा। भाई बहुत दुख हुआ आज। अगर चुनाव में लड़ने का शौक है, राजनीति में जाने का शौक है, तो भाई वैसे चले जाते। ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपसी टकराव नहीं करना चाहिए था। अरे हम भी तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, 7 साल में हम भी कर सकते थे, लेकिन हम किस लिए जिए? तिरंगे के लिए, भगवे के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए। ये सिला दिया 7 साल का, हर आदमी अपने घर बैठ जाना चाहेगा, लेकिन नहीं, इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जो मेहनत पहले से कर रहे थे सनातन के लिए, सभी के लिए, वो मेहनत उससे भी 10 गुनी स्पीड से जारी रहेगी। और आखिरी में धन्यवाद किरोड़ीलाल मीणा जी का, जिन्होंने आकर सही बात रखी, जितनी भूमियों पर कब्जा है वो दिखाई, वो बताई, और कल वो FIR दर्ज करा रहे हैं। मेरे द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं थी, कोई भी स्टेटमेंट। और फिर मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय में हम सभी को लेकर एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, ताकि ये सब चीज़ की, दिमाग की सब चीज़ें निकल जाए। हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। आज 250 गाड़ी बताई गई है, 1 तारीख आने में समय है, कल 2500 बता दी जाएगी उपदेश राणा के नाम पर। उपदेश राणा डेली लाइव आकर इस चीज़ की जो है वो नहीं करेगा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। जो समझना है समझे। मैंने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया। इनको दिखता है कि सनातन की बात करने वाला एक बंदा है जो पूरे हिंदुस्तान में 7 साल से चल रहा है, जिसकी पेज पर 10 लाख लोग कैसे जुड़ गए, जिसको सुनते इतने लोग क्यों हैं, जिसका शेयर क्यों करते हैं, ऐसा क्या है उसके पास, 10 लाख लोग पड़े हैं इसके पेज पर, शेयर उसकी बात शेयर करते हैं। ये डंक है, ये डंक है, ये परेशानी है, ये दिक्कत है। मेरे भाई समझो, फिर मैं कह रहा हूँ अपने मीना भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, मेरा कोई स्टेटमेंट आपकी जाति के खिलाफ, आपकी कम्युनिटी के खिलाफ 10 दिन से चिल्ला रहा हूँ, नहीं गया। सब ये चाले हैं, इनको समझो मेरे भाई, इनको समझो।
झंडा अपने समाज का लगाना है तो उपदेश राणा ने श्री राम जी की सौगंध खाई है, आपके साथ खड़ा होकर लगवाएगा। भगवे का अपमान ना हो, केसरिया का अपमान ना हो। अरे आप कम्युनिटी में तो नाम भी रामलाल, श्यामलाल, किशनलाल, आप पढ़ो, सीखो। जो कमेंट करते हैं कि सीखो कि हम क्या हैं, आप अरे प्रकृति उपासक हो आप लोग, प्रकृति उपासक। और जो प्रकृति की पूजा करते हैं वो किसी भी प्रकृति के रंग से, कलर से, वर्ण से नहीं कर सकते मेरे भाई। ये नफरत बोई जा रही है, ये फैलाई जा रही है उपदेश राणा के नाम पर, किसी और के नाम पर क्यों फैलाई जा रही है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी इस चीज को समझेंगे और इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा आप नहीं बनेंगे। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।